देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के मन में अपने पेनिस को साइज को लेकर उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और वो इस डाउट में रहते हैं कि मेरे पेनिस का साइज बहुत कम है। अपने माइंड में खुद ही अलग अलग तरह की गलतफहमियां बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में बार बार ये ख्याल आता है, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो, जिसका रीजन पोर्नोग्राफी होती है। जब हम पोर्न साइट पर जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं जो नॉर्मली पेनिस का साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा साइज होता है और उसको हम परफॉर्मेंस करता देखते हैं कि भाई ये तो बहुत टाइम तक परफॉर्मेंस कर रहा है, और उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि सच्चाई नहीं होती। उसको इस तरह से दिखाया जाता है और हम उसी तरह से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें साइंटिफिक इसका डाटा पता होना चाहिए। इसके लिए सही इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है ताकि हम फेयर कंपैरिजन कर पाए। चलो शुरू करते हैं। इसको पता करने के काफी सोर्सेस हैं। अगर बात करें तो एक बहुत स्टेब्लिश जर्नल है जिसको हम बोलते हैं BJU जर्नल। इसी के ऊपर एक रिसर्च हुई थी जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल के जरिए हुई थी। इसके अंदर जो रिपोर्ट निकल कर आई कि नॉर्मली पेनिस के साइज का डाटा है क्या, तो उसमें दिया गया हुआ था कि ऐसा फ्लेक्सिड पेनिस यानी ऐसा लिंग जिसमें तनाव नहीं है, यानी नॉर्मली लिंग का जो साइज है 2.3 इंच से लेकर 4.8 इंच तक, ये जो बात हुई ऐसे लिंग की जिसमें तनाव नहीं। अगर हम बात करें इरेक्ट पेनिस यानी ऐसा लिंग जिनमें तनाव है, तो उसका जो साइज होता है 3.8 इंच से लेकर 6.5 इंच तक, जो नॉर्मली माना जाता है। यानी 98% पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो इसी रेंज में आता है। सिर्फ 2% लोग ही हैं जिनका सच में ही पेनिस छोटा होता है। ऐसे पेनिस को माइक्रो पेनिस कहते हैं। यानी इरेक्शन आने के बाद या तनाव आने के बाद अगर 3 इंच से कम और बिना इरेक्शन के 1.5 इंच से कम साइज है, तो ऐसे पेनिस को माइक्रो पेनिस कहते हैं। ये एक्चुअल में कम होता है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब हम ये समझ लेते हैं पेनिस की ग्रोथ कब होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 इयर्स की एज में उसकी स्पीड से ग्रोथ होती है। उसके बाद 11 इयर्स की एज तक उसकी कम ग्रोथ होती है। फिर जब टीन एज में आता है यानी 11 टू 17 की एज में स्पीड से ग्रोथ होती है। इसके बाद पेनिस की ग्रोथ नहीं होती। अब जो सच में ही जिन लोगों को छोटे पेनिस की दिक्कत होती है, जिसको माइक्रो पेनिस कहते हैं, तो इसका पता बचपन में ही चल जाता है। अगर किसी बच्चे का जो पेनिस है 1.9 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको माइक्रो पेनिस का केस कहा जाएगा। इसके होने की वजह बॉडी में सेक्स हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी में हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का पेनिस काफी छोटा रह जाता है। बट छोटी उम्र में इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, जिस ट्रीटमेंट की वजह से उसका पेनिस ठीक हो जाता है। बट जिनका पेनिस का साइज नॉर्मली भी है, मगर दिक्कत इस बात की है कि ज्यादातर लोग अभी भी डाउट में है कि अपने पार्टनर को सेक्स प्लेजर दे पाएंगे या नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वर्जाइना कनाल होती है यानी योनि द्वार, उसके शुरू के 1/3 हिस्से में सेंसेशन होती है, नर्वस एंडिंग्स होती हैं। तो अगर आपका 3 इंच का भी पेनिस है तो आप उसको सेक्स प्लेजर दे सकते हो, उसको प्रॉपर सेटिस्फाइड कर सकते हो। अगर आप बहुत लंबे पेनिस के बारे में सोच रहे हो कि ज़्यादा डीप करूँगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, जबकि ज़्यादा डीप करने से पेनिस आपके पार्टनर के यूट्रस तक पहुंच जाएगा, जिससे प्लेजर की जगह पेन होने लगेगा, जिसकी वजह से उनको चोट पहुंच सकती है या ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ये एक मिथ है।